अस्सलामुअलैकुम। आज हम स्लीव्स को शर्ट के साथ अटैच करना सीखेंगे। तो इसको अटैच करने के लिए पहले फ़िटिंग की सिलाई लगानी है। फ़िटिंग से पहले जो स्लीव्स अटैच किए जाते हैं उससे इसकी फ़िटिंग बहुत बुरे तरीके से नज़र आती है। इसका जो फ्रंट का गला होता है वो फ्रंट की बजाय बैक की तरफ जा रहा होता है। उसका सबसे बड़ा सलूशन ही यही है कि आप इसकी पहले फ़िटिंग की सिलाई लगाएंगे, उसके बाद आप स्लीव्स को शर्ट के साथ अटैच करेंगे। ये देखिए हमने इसकी फ़िटिंग की सिलाई मुकम्मल कर ली है। अब हम स्लीव्स को इसके साथ अटैच करने का सीखेंगे कि कैसे अटैच करना है और कैसे उसका साइज़ करना है। इसको स्लीव्स और शर्ट को पहले हम नाप लेंगे। इसको 2-3 मेथड हैं। सीधा सीधा इस तरह से भी नाप सकते हैं। ये देखें स्लीव इसमें थोड़े से हमें बड़े नज़र आ रहे हैं, तकरीबन 1/2 इंच का डिफरेंस नज़र आ रहा है। इसके अलावा आप वैसे भी रख के सीधा इसको भी इसी तरह से साइज़ कर सकते हैं, इसमें भी उतना ही डिफरेंस नज़र। जब स्लीव्स और शर्ट दोनों ही उल्टे रखे हुए हैं हमने, तो फिर हम ये कंफर्म कर लेंगे क्या ये दोनों फ्रंट साइड हैं। जैसे दोनों की कटिंग ज़्यादा हुई हुई है तो ये दोनों ही फ्रंट साइड हैं। अब हम स्लीव्स को सीधा कर लेंगे, उसके बाद इसको शर्ट के साथ दोनों ही अटैच करेंगे। और लेफ़्ट स्लीव्स कौन सा शर्ट की किस साइड पर अटैच होगा, इसके लिए स्लीव और शर्ट दोनों को या तो उल्टा रखेंगे या दोनों को सीधा, और ये कंफर्म करने के बाद ही हम स्लीव्स को सीधा करके शर्ट के साथ अटैच करने की। अब हमने स्लीव को सीधा कर लिया और उसको शर्ट के अंदर डाल दिया। ये देखें अब हम सिलाई के ऊपर सिलाई रख के तो उसके साथ इसका नाप लेंगे, साइज़ पूरा एग्जैक्ट हो जाएगा। बिगनर्स के लिए सबसे बेहतरीन है कि आप इस तरह से इसका साइज़ लें ताकि इसमें कभी बेशी की कोई गुंजाइश ना रह जाए। अब ये देखें इसमें भी उतना ही डिफरेंस नज़र आ रहा है आपको जितना हमें वैसे ही उसका साइज़ लेने में नज़र आया था। तो इसको हम अब बैलेंस कर लेंगे। अगर आपका स्लीव्स बड़ा है तो उसकी फ़िटिंग थोड़ी सी कर लेंगे। अगर आपके कंधे का साइज़ ज़्यादा है, स्लीव्स आपके छोटे हैं, तो फिर आप उसकी थोड़ी सी फ़िटिंग कर लेंगे मुकम्मल। यहाँ पे हमने सिलाई लगा ली है। उसके बाद अब स्लीव को शर्ट के साथ रखेंगे। सिलाई को बिल्कुल एग्जैक्ट दोनों फिटिंग की सिलाई और स्लीव्स की सिलाई को एक दूसरे के साथ मैच करेंगे और यहाँ से हम अपनी सिलाई शुरू करेंगे। ये स्टार्ट कर ली है हमने। अब इन दोनों को सिलाई लगाते जाएं। किसी भी साइड के कपड़े को ज़्यादा खींचना नहीं है, ना ही स्लीव्स को और ना ही अपनी शर्ट को, वरना उससे फिर फिटिंग की अच्छी लुक नहीं आती। हमने साइज़ किया है एग्जैक्ट है, दोनों बिल्कुल बराबर हैं, इसलिए हमें किसी भी कपड़े को खींचने की ज़रूरत नहीं है। अगर 19-20 का फ़र्क आ भी जाता है तो आप फिर इसको कर सकते हैं। इस तरीके से अगर आप अपने बाजू अटैच करेंगे शर्ट के साथ तो कभी भी आपका गला जो फ्रंट का है वो बैक की तरफ नहीं जाएगा, आपकी फ़िटिंग में खिंचाव नहीं आएगा, आपकी शर्ट बैक की तरफ नहीं जाएगी। जो फ्रंट से शर्ट ऊपर की तरफ उठी होती है और बैक से लंबी जा रही होती है, आपका गला पीछे की तरफ जा रहा होता है। तो ये वाले सारे मसाइल जो हैं वो आपके स्लीव्स के अच्छा अटैच ना होने की वजह से उसके बाद जब हम प्रेस करते हैं तो वो बहुत बुरे तरीके से होता है, उसी से आता है। जब हम शर्ट की ज़्यादा कटिंग करते हैं लेकिन वो स्लीव्स को जब हम अटैच करते हैं पहले, तो वो शर्ट हमारी बैक की तरफ जा रही होती है। इसलिए हमेशा पहले फ़िटिंग की सिलाई लगाएं, उसके बाद अपने स्लीव्स को शर्ट के साथ अटैच करें। ये हमारे स्लीव्स अटैच हो गए हैं। अब हम अपनी शर्ट को सीधा करेंगे। अब शर्ट को सीधा करके देखें, देखें सिलाई के साथ बिल्कुल सिलाई मुकम्मल आई है और जितनी भी हमने फ्रंट की कटिंग ज़्यादा की होती है वो बिल्कुल एग्जैक्ट आती है। इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं।
ये देखिए हमारी सिलाई बिल्कुल एग्जैक्ट है। जब आप प्रेस करेंगे तो ये बहुत अच्छी लुक देगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।